हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे। अपनी प्रतिज्ञा का पालन, नियमों पर दृढ़ता और भगवान का भरोसा मनुष्य को सब प्रकार की आपत्तियों से बचा लेता है। अनेकों प्रकार की विपत्तियों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है नियमों में बंध जाना। जो नियमों का उल्लंघन करके अपने जीवन को मर्यादाहीन और उच्छृंखल बना लेता है, वह किसी भी बात पर स्थित नहीं रह सकते। नीति शास्त्र में कहा गया है कि जैसे मलिन वस्त्र वाले पुरुष जहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं, उन्हें वस्त्र की गंदगी का ख्याल नहीं रहता, वैसे ही एक बार सदाचार के नियम से च्युत हुए पुरुष शक्ति और सुविधा रहने पर भी सदाचार के नियमों का पालन करने में प्रमाद करने लगते हैं। इसी से संसार के सभी महापुरुष जीवन के नियम का आदर करते हैं और अपने आप को अपने ही बनाए हुए नियमों से नियंत्रित रखते हैं। द्रौपदी के जीवन में वह समय बड़े ही कष्ट का था। जीवन की और परिस्थितियों में वह अपने को द्रुपद की पुत्री, पांडवों की पत्नी और श्री कृष्ण की सखी कहकर विपत्तियों से त्राण पा सकती थी, परंतु अब ऐसे दिन आ गए कि वह इन बातों को भी नहीं कह सकती थी। वनवास के 12वें वर्ष में अब केवल एक दिन ही अवशेष था। कल से सबको अज्ञातवास करना था। पांडव सबके सब वीर थे, वे अपनी रक्षा अकेले कर सकते थे, परंतु द्रौपदी का क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें, यह प्रश्न था। युधिष्ठिर की चिंता का पार ना था। वे सोचते थे हम लोग विराट नगर में रहकर अपने को छिपा सकते हैं, परंतु द्रौपदी वहाँ अपने को किस प्रकार छिपाएगी। द्रौपदी ने सामान्य स्त्री की भांति कभी कोई काम किया ही नहीं, क्या यह वहाँ दासी होकर रहेगी। हम लोग द्रौपदी को प्राणों से भी बढ़कर प्यार करते हैं, यह सर्वथा आदरणीय है, इसकी व्यवस्था कैसे हो। महाराज युधिष्ठिर यही सब सोच रहे थे। उनकी चिंता द्रौपदी से छिपी ना रही। उसने महाराज से कहा, राजन, आप मेरे लिए कोई चिंता ना करें। बड़े लोगों के घर अच्छे वंश की ऐसी स्त्रियां रहा करती हैं जो रनिवास में श्रृंगार का काम करती हैं। उन्हें सैरिंद्री कहते हैं। मैं अपने को वहाँ सैरिंद्री के रूप में ही प्रकट करूँगी। सैरिंद्री पर लोगों का विश्वास होता है। मैं राजभवन में अपनी रक्षा कर लूँगी। मैं वहाँ कहूँगी कि मेरे जीवन के कुछ नियम हैं, मैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। मैं यह भी कहूँगी कि पहले मैं महाराज युधिष्ठिर के रनिवास में काम कर चुकी हूँ। मैं केशों का श्रृंगार करने में बड़ी निपुण हूँ। महारानी सुदेक्षणा बड़े अच्छे स्वभाव वाली हैं, वे मेरी रक्षा करेंगी। युधिष्ठिर ने स्वीकृति देते हुए कहा कि वहाँ बड़ी सावधानी से रहना, कोई तुम्हें पहचान ना ले। पांडवों ने विराट नगर की यात्रा की। रास्ते में द्रौपदी के थक जाने पर युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन ने द्रौपदी को कंधे पर ले लिया। पर्वत शिखर के पास शमशान के निकट एक शमी का वृक्ष था। उस पर उन्होंने अपने शस्त्रास्त्र बांधकर रख दिए। उन लोगों ने आपस में संकेत करने के लिए अपने नाम रख लिए। अब उनके नाम हो गए जय, जयंत, विजय, जयत्यसेन और जयद्वल। सबके सब महाराज विराट की राजधानी में पहुँचे। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से गदगद स्वर्ग में माँ दुर्गा की स्तुति की, जिससे उन्होंने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्रमशः पांडव राजा विराट के दरबार में गए और उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार पांचों को अपने पास रख लिया। विराट नगर में द्रौपदी को अकेली जाते देखकर बहुत से स्त्री पुरुष उसके पास जा जाकर पूछने लगे कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करना चाहती हो। मैली साड़ी पहने हुए द्रौपदी जब अपने को सैंद्री बतलाती, तब सहसा किसी को विश्वास नहीं होता।
विराट की रानी सुदेक्षणा अपने महल की छत पर खड़ी होकर नगर की ओर देख रही थी। द्रौपदी पर दृष्टि पड़ते ही उसने उसको अपने पास बुलवा लिया और कहा, कल्याणी तुम कौन हो? क्या काम करना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, मैं सैरिंद्री हूँ। पहले महाराज युधिष्ठिर के यहाँ निवास में रहती थी। उनके राज्य त्याग के कारण मैं आश्रयहीन हो गई हूँ। मैं आश्रय पाने पर खूब मन लगाकर काम करूँगी। रानी ने कहा, सुंदरी, तुम्हारे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। तुम तो बहुत सी दासियों की स्वामिनी होने योग्य हो। तुम्हारा शरीर स्वांग सुंदर है, बाल बड़े चिकने हैं, वाणी हंस की सी है। तुम्हारे चेहरे पर आत्मसम्मान की झलक है। मैं तो तुम्हें देवकन्या, चंद्रपत्नी रोहिणी अथवा विष्णु प्रिय लक्ष्मी समझ रही हूँ। सच सच कह दो ना कि तुम कौन हो। द्रौपदी ने कहा, रानी जी, मैं देवी दानवी कुछ नहीं हूँ। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं पांडवों के रनिवास में रह चुकी हूँ। मैंने श्री कृष्ण पत्नी सत्यभामा की सेवा की है। बाल संवारना, उपडन लगाना, फूलों के गजरे बनाना मैं जानती हूँ। मैं बड़े सुख से रही हूँ, इसलिए मेरा शरीर दासियों का सा नहीं जान पड़ता। पांडवों के वनवास से मुझे बड़ी बड़ी विपत्तियाँ झेलनी पड़ी हैं। इस समय मैं आश्रय चाहती हूँ। रानी सुदेक्षणा ने कहा, तुम्हें मैं बड़ी प्रसन्नता से रख सकती हूँ, परंतु मुझे एक डर है। तुम्हारा सौंदर्य देखकर राजा तुम पर मोहित हो सकते हैं। रनिवास की स्त्रियां मुग्ध होकर तुम्हें एकटक देख रही हैं। महल के भीतर के वृक्ष तुम्हें देखने के लिए कुछ झुक से गए हैं। तुम्हारे रूप लावण्य को देखकर वे मुग्ध हो जाएंगे। इससे मैं तुम्हें अपने पास रखने में हिचक रही हूँ। द्रौपदी ने कहा, रानी जी, राजा विराट अथवा संसार का और कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि 5 नौजवान गंधर्व मेरे स्वामी हैं और वे गुप्त रूप से सर्वदा मेरी रक्षा किया करते हैं। वे बड़े बली हैं। मुझ पर किसी की भी आंख लगते ही वे जान जाते हैं और उसको नष्ट कर डालते हैं। मैं किसी की झूठन नहीं छूती, किसी के पैर नहीं धोती। इससे वे प्रसन्न रहते हैं। जो मुझसे यह काम करवाना चाहता है उस पर वे नाराज हो जाते हैं। कोई पुरुष मेरा धर्म बिगाड़ नहीं सकता। मेरे पति गंधर्व इस समय बड़े संकट में पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे आपका आश्रय लेना पड़ा है। फिर भी मेरी रक्षा करने के लिए वे सर्वदा सावधान रहते हैं। सुदेक्षणा ने द्रौपदी की बातें मान ली और अपने पास उसे रख लिया। विराट नगर में कीचक नाम का एक विराट का साला रहता था। वही वहाँ सेनापति था। उसके विचार बड़े कुलक्षित थे। द्रौपदी पर दृष्टि पड़ते ही वह मोहित हो गया। तरह तरह से वह द्रौपदी को प्रलोभन देने लगा। वह द्रौपदी की प्रशंसा करके अपने अधीनता बतलाकर भोग विलास का लालच देकर द्रौपदी को अपने जाल में फंसाने की चेष्टा करने लगा। द्रौपदी ने कहा, भाई, मैं हीन वंश की सैंद्री हूँ। लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मुझसे ऐसी बातें करना तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं तो पराई स्त्री हूँ। मुझ पर स्वभाव से ही दया करनी चाहिए। अपने धर्म का उल्लंघन मत करो, पाप के वश मत हो। जानबूझकर नरक की धधकती हुई आग में मत कूदो। द्रौपदी की बात सुनकर भी कीचक ने नहीं सुनी। वह जानता था कि पर स्त्री को पाने का संकल्प भी महापाप है। फिर भी वह कामवश होकर साम, दाम, दंड और भेद का आश्रय लेकर द्रौपदी को पाने की चेष्टा करने लगा। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।